नमस्कार दोस्तों, मैं राजेंद्र दाइमा आपका स्वागत करता हूं मुंबई टुडे लाइव चैनल में। हमने देखा है पिछले कुछ सालों में पाकिस्तान जम्मू कश्मीर के युवकों को भारत सरकार के खिलाफ अक्सर भड़काता आया है, उन्हें हथियार और गोला बारूद सप्लाई करता आया है। एक तरह से पाकिस्तान भारत के जम्मू कश्मीर में हिंसा को फैलाने का काम कर रहा है और अगर जम्मू कश्मीर के युवा हाथ में हथियार नहीं उठाते हैं तो यहाँ तक कि पाकिस्तान की सेना पाकिस्तान से आतंकियों को भेजकर जम्मू कश्मीर में हिंसाचार फैलाती है। यह हमने पहलगाम में भी देखा है। लेकिन आज पाकिस्तान भारत में जो कर रहा था, आज पाकिस्तान में उसी के घर में वह हो रहा है। हमने देखा है पिछले कुछ महीनों में बलूचिस्तान में आज़ादी को लेकर किस तरह से बलूचिस्तान के लोग सड़कों पर है और आज़ादी की मांग कर रहे हैं। दूसरी ओर पिछले 3 दिनों से पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर पीओके में भारी प्रदर्शन चल रहे हैं। पीओके के सभी शहरों में पाकिस्तान की सरकार और सेना के खिलाफ वहां की जनता सड़कों पर है। पीओके में हो रहे प्रदर्शन का नेतृत्व करने वाली अवामी एक्शन कमेटी का आरोप है कि पाकिस्तानी सेना ने अपने सेना के जवानों को सादी वर्दी में इन प्रदर्शन कर रहे लोगों के बीच घुसाकर पाकिस्तान की ही सेना पर पत्थरबाजी करवाई है और इस वजह से वहां हिंसा भड़क गई। इस साजिश का पता जब प्रदर्शनकारियों को लगा तो इन प्रदर्शनकारियों ने ही सादी वर्दी में पाकिस्तान के कई सेना जवानों को पकड़ा और उन्हें बंधक बना लिया है। इन सेना के जवानों की पिटाई की गई और इन्हें घसीटते हुए अवामी एक्शन कमेटी को सौंपा गया है। इस हिंसा में करीब 20 के करीब लोग मारे गए हैं, जिसमें 4 पुलिसकर्मी भी शामिल है और 150 से ज़्यादा लोग घायल हुए हैं। पाकिस्तान की सेना पीओके की जनता को पाकिस्तानी समझती ही नहीं है। शायद उन्हें पता है कि एक न एक दिन पीओके यह भारत में मिल जाना है। इस वजह से पाकिस्तान की सेना हर समय पीओके में दमनकारी नीतियों को अपनाते आई है। पीओके में इस प्रदर्शन की वजह से पिछले 5 दिनों से इंटरनेट सेवाएं बंद है। पीओके की जनता का भी मानना है कि पाकिस्तान की सरकार और सेना सिर्फ पीओके की जनता का इस्तेमाल कर रही है, वहां के संसाधनों का लूट कर रही है, लेकिन पीओके में कोई भी डेवलपमेंट पाकिस्तान की सरकार करती नहीं है। कुछ महीने पहले ही हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक बयान दिया था कि पीओके पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर अपने आप वहां की जनता यह मांग करेंगी कि हमें भारत का हिस्सा बनना है, क्योंकि पीओके की जनता ने देखा है पिछले 11 सालों में किस तरह से भारत के जम्मू और कश्मीर में डेवलपमेंट हुआ है और पीओके की जनता ने देखा है पाकिस्तान की सरकार किस तरह से पीओके की जनता को बिजली, पानी और डेवलपमेंट के लिए तरसा रही है। और ऐसा लगता है इस वजह से राजनाथ सिंह की भविष्यवाणी बहुत जल्दी सच हो सकती है। दूसरी ओर इस्लामाबाद के प्रेस क्लब में पाकिस्तान के कई पत्रकार पीओके में हो रही हिंसा को कवर कर रहे थे, तब वहां पाकिस्तान की पुलिस घुसती है और इन पत्रकारों पर लाठीचार्ज करती है। पाकिस्तान सरकार की इस दमनकारी नीतियों का वहां के पत्रकार संघ ने भी निषेध किया है, विरोध किया है और यह आग पूरे पाकिस्तान में फैलती जा रही है। अवामी एक्शन कमेटी ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से भी इस हिंसा पर दखल देने के लिए मांग की है। साथ ही अवामी एक्शन कमेटी ने यूएन की मानवाधिकार आयोग को भी दखल देने की मांग की है। सोचने वाली बात है कि बार बार भारत को मानवाधिकार को लेकर नसीहत देने वाला अमेरिका पिछले 3 दिनों से चुप है, कुछ भी पीओके में हो रही हिंसा के बारे में कह नहीं रहा है। एक भी स्टेटमेंट अमेरिका की सरकार की ओर से अभी तक आया नहीं है। पीओके में हालात बेकाबू हो रहे और लगता है पाकिस्तान के हाथों से धीरे धीरे पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर यह फिसलता जा रहा है। वह दिन दूर नहीं जब पीओके एक आज़ाद होगा और भारत में विलय हो जाएगा। दोस्तों, आपकी क्या राय है इस बारे में? आप भी अपनी राय कमेंट करके बताइए। मेरा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आज यही रुकते हैं। धन्यवाद।